हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य विचार के बारे में। चलिए, वाक्य यानी कि वाद विवाद या संवाद के जरिए इसको जान लेते हैं। दो लोगों के बीच के संवाद को जानते हैं। जैसे अजय ने कहा, क्यों भाई, कैसे उदास बैठे हो? प्रशांत ने कहा, किसी ने मेरा बटुआ चोरी कर लिया। अजय, उसमें कितने रुपए थे? प्रशांत ने कहा, 5,000 रुपए थे। तो बच्चों, ये जो हमने वार्तालाप पढ़ा, इस वार्तालाप में दोनों व्यक्तियों ने अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए शब्द समूहों का प्रयोग किया है। यह शब्द समूह वाक्य हैं। अर्थात ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अब वाक्य रचना को जान लेते हैं। बच्चों, कर्ता और क्रिया दोनों ही वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। इनके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं हो सकती है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। आइए इन्हें जान लेते हैं, क्या है उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले पढ़ते हैं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। और जिन शब्दों का प्रयोग उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, वे उद्देश्य का विस्तारक कहलाते हैं। अब आती है बारी विधेय के बारे में जानने की। तो बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। और जिन शब्दों से कर्म व क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, वे विधेय का विस्तारक कहलाते हैं। तो आइए उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए कुछ वाक्य जान लेते हैं। जैसे वाक्य है, बूढ़ा दुकानदार सामान बेच रहा है। इसमें बूढ़ा दुकानदार उद्देश्य है और सामान बेच रहा है विधेय है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इसमें बच्चे उद्देश्य और पार्क में खेल रहे विधेय है। तो हमने जो अभी वाक्य पढ़े उसमें बूढ़ा शब्द उद्देश्य का विस्तारक तथा दूसरे वाक्य में पार्क शब्द विधेय का विस्तारक है। अब बढ़ेंगे हम वाक्य के भेद की ओर। तो बच्चों, वाक्यों के भेद दो आधारों पर निश्चित किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, शर्तवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सकारात्मक वाक्य क्या है। बच्चों, जिन वाक्यों में किसी कार्य की करने का सामान्य बोध होता है उन्हें सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकल आया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इसमें किसी कार्य के सामान्य होने का बोध है, तो ये सकारात्मक वाक्य है। दूसरा है नकारात्मक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने अथवा ना होने का बोध होता है उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे ईमानदार लकड़हारे ने झूठ नहीं बोला, कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। तो इस वाक्यों में ना होने का बोध है, तो ये नकारात्मक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है अर्थात किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में जानकारी ली जाती है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आपके विद्यालय का वार्षिक समारोह कब है। तो इन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है शर्तवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जब एक क्रिया संपन्न होगी तभी दूसरी क्रिया पूर्ण हो पाएगी, तो वहां पर शर्तवाचक वाक्य होता है। जैसे कि संगीता के आने पर ही मैं खेलूंगी, अर्थात जब संगीता आएगी तभी मैं खेलूंगी, अर्थात एक कार्य होगा तभी दूसरा होगा। दूसरा वाक्य है जैसे यदि वर्षा ना हुई तो फसल सूख जाएगी, अर्थात अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। तो एक क्रिया संपन्न होगी तभी दूसरी क्रिया संपन्न हो पाएगी, तो ऐसे वाक्यों में शर्तवाचक वाक्य होता है। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। तो बच्चों, जिन वाक्यों में संभावना अथवा संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे संभवतः प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए, शायद मम्मी आज केक बनाए। तो इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है इन वाक्यों में, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। अगला है इच्छावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नव वर्ष मंगलमय हो, आपका कार्य ठीक से संपन्न हो, तो इसमें इच्छा का भाव है, तो ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे धूप में मत खेलो, तुम अंदर आ सकते हो, तो इसमें आज्ञा दी गई है, निर्देश दिया गया है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। और अंतिम वाक्य है विस्मयादिबोधक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अर्थात वाह कितना सुंदर फूल है, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, तो इसमें किसका बोध हो रहा है? हर्ष का बोध हो रहा है, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर। इस तरह रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, और वो 3 प्रकार हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। चलिए एक एक करके इन्हें भी विस्तार पूर्वक जान लें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल वाक्य के विषय में। बच्चों, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे गाय एक पालतू पशु है, गाय विधेय उद्देश्य है इसमें, और एक पालतू पशु है, एक ही विधेय है, तो ये सरल वाक्य है। सोनाक्षी पुस्तक पढ़ रही है, सोनाक्षी एक ही उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ रही है, एक ही विधेय है, तो ये सरल वाक्य है। दूसरे तरह के वाक्य है संयुक्त वाक्य, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे कि किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भुवन विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो और ने इन 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गए। आप घूमने चलेंगे या यहीं रुकेंगे, या ने भी इन्हें जोड़ दिया आपस में, तो ये संयुक्त वाक्य है। तीसरे तरह के वाक्य हैं मिश्रित वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल से छात्र गर्मियों की यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, तो ये दोनों वाक्य मिश्रित वाक्य है। बच्चों, प्रधान और आश्रित उपवाक्यों की पहचान कैसे की जाए? देखिए, प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है, अर्थात मुख्य क्रिया किसके अनुसार होती है? प्रधान उपवाक्य के अनुसार। और आश्रित उपवाक्य प्राय की, क्योंकि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं। आश्रित यानी डिपेंड करने वाले, ये डिपेंड करते हैं प्रधान उपवाक्य के ऊपर। अब बच्चों, हम वाक्य परिवर्तन को जानेंगे। तो बच्चों, वाक्य परिवर्तन जानने के लिए हम सबसे पहले अर्थ की दृष्टि पर डाल लेते हैं नजर, कि अर्थ की दृष्टि के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक और वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। जैसे सकारात्मक वाक्य है नमन फूल तोड़ रहा है, नकारात्मक वाक्य नमन फूल नहीं तोड़ रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या नमन फूल तोड़ रहा है। शर्तवाचक वाक्य बना जैसे तुम कहोगे तो नमन फूल तोड़ेगा, ऑर्डर दिया है। संदेहवाचक, संदेह होना चाहिए, शायद नमन फूल तोड़ रहा है। इच्छावाचक, इच्छा की गई, नमन को फूल तोड़ना चाहिए। आज्ञावाचक बनेगा इसमें, नमन फूल तोड़ो, आज्ञा दी गई है इसमें। विस्मयादिबोधक वाक्य बनेगा जैसे अरे नमन फूल तोड़ रहा है। तो इस तरह एक ही वाक्य को अनेक वाक्यों में बदला जा सकता है। दूसरा है रचना की दृष्टि से। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अर्थ में परिवर्तन ना हो जाए। जैसे सरल वाक्य
मेरी बहन के पास एक सुंदर गुड़िया है। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा मेरी बहन के पास एक गुड़िया है और वह सुंदर है। इसका मिश्र वाक्य बनेगा मेरी बहन के पास जो गुड़िया है वह सुंदर है। सरल वाक्य एक और ले लेते हैं, जैसे काव्या सब्जी खरीदने जा रही है। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा काव्या बाजार जा रही है और वह सब्जी खरीदेगी। मिश्र वाक्य बनेगा काव्या इसलिए बाजार जा रही है ताकि सब्जी खरीद सके। अर्थात एक ही वाक्य में को आप तीनों तरह के वाक्यों में बदला जा सकता है। तो बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। अर्थात ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों के भेद दो आधारों पर निश्चित किए गए हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, शर्तवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने वाक्य के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।